हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिशा क्लासेज। दिशा क्लासेज में आपका स्वागत है। ये ज़्यादा समय का नहीं बनाया, बहुत छोटा वीडियो बनाया है, तो आप इसे ध्यान से देखें। कुछ गलतियां जो बेसिकली हम सवालों में कर रहे हैं, ये उससे बचने के लिए एक कोशिश है। आपने एनिमल हस्बेंड्री पे अच्छी तैयारी की है, लेकिन ये उसका एक एडिशनल पार्ट है। हरियाणा का दुग्ध उत्पादन / उपलब्धता में देश भर में द्वितीय स्थान है। तो याद रखें, हरियाणा का दुग्ध उपलब्धता में देश में दूसरा स्थान है, उत्पादन में नहीं है। अब सवाल आता है फिर सर उत्पादन में कौन सा है? तो उत्पादन में 7वां स्थान है, हरियाणा का 7th पोजीशन है, वो भी 2018-19 के अकॉर्डिंग। हम क्या करते हैं, जल्दबाजी में सवाल पढ़ने के गलती कर जाते हैं और हरियाणा का दुग्ध उत्पादन में भी द्वितीय स्थान लिख देते हैं। दुग्ध उत्पादन में नहीं, दुग्ध उपलब्धता में द्वितीय स्थान है। प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दुग्ध उपलब्धता हरियाणा में अब इस वर्ष कितनी हो गई है? 1142 ग्राम। अगर लेटेस्ट पूछे 2020-21 की आपसे पूछे तो ये है 1142 ग्राम प्रति व्यक्ति। और अगर 2018-19 की पूछे तो वहाँ थी 1087 ग्राम प्रतिदिन, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। तो ये कहने का मतलब है कि हरियाणा मिल्क कंजप्शन में सेकंड नंबर है और मिल्क प्रोडक्शन में 7वें नंबर पे है। तो पहले पे कौन है? उत्तर प्रदेश, जो देश का 18% पैदा करता है। दूसरा राजस्थान, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा गुजरात और 5वां पंजाब, छठा महाराष्ट्र है और 7वें नंबर पे हरियाणा आता है। मैंने ये सवाल जो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड है उसकी साइट से लिए हैं, तो इसलिए इसकी गलती होने की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन यहाँ 2018-19 तक के डेटा अपडेट हैं, इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर या तो सवाल 18-19 के नाम से आएगा या लेटेस्ट के नाम से आएगा। अगर लेटेस्ट के नाम से आते हैं तो 1142 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है और 18-19 में इतनी थी। उसके बाद आता है प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता में प्रथम किसका स्थान है? अगर हरियाणा दूसरे नंबर पे है तो पहले नंबर पे है पंजाब, दूसरे पे हरियाणा, तीसरे पे राजस्थान। जबकि यहाँ ऊपर वाले में देखेंगे तो राजस्थान प्रोडक्शन में सेकंड नंबर पे था, फिर आंध्र प्रदेश था। अब कुछ सवाल ऐसे हैं जो कोचिंग्स के मैं वीडियो देख रहा था उनमें जनरली अवॉइड किए जा रहे हैं, जबकि सब इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम है वो ग्रेजुएशन लेवल का है और ग्रेजुएशन लेवल का ही HCS होता है। तो कोई पता नहीं है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अपना लेवल बढ़ा के किस स्तर तक चला जाए, तो कुछ चीज़ें कोचिंग वालों को ऐड करनी चाहिए थी, फिर भी आप यहाँ पढ़ लीजिए। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मतलब पशुपालन के अंदर जो फिशरीज है, मछली पालन है, उसमें 1400 मछुआरों को 5 लाख का बीमा। अब सवाल आ सकता है हरियाणा में कितने मछुआरों को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में 5 लाख का बीमा दिया है? तो ये 1400 मछुआरों को इस बार के बजट में अलॉट किया गया है। फिर उसमें साथ में एक बात कही कि प्रदेश मुंह पका खुरपका जो रोग होता है एनिमल में और गलघोंटू, इन जैसे रोगों से मुक्त हो गए हैं। तो हरियाणा में कौन से रोग पशु विभाग से मुक्त हो गए हैं? मुंह पका, खुरपका और गलघोंटू। एक तीसरा है जो अब हम KCC पढ़ा करते थे, किसान क्रेडिट कार्ड, ये PKCC आ गया, पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड योजना। इसमें अधिकतम सीमा 1.60 लाख रुपए, मतलब आपके कितने ही पशु हो, अगर आप उनको क्रेडिट कार्ड में लेना चाहते हो तो आपको 1,60,000 रुपये तक आपको क्रेडिट मिल सकता है, जिसका ब्याज जनरली माफ़ कर दिया जाता है। लेकिन ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लेकिन सरकार किसान वेलफेयर में कर देती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु सुरक्षा योजना, इसमें 3.31 लाख पशुओं का बीमा किया गया है। भाजपा की ज़्यादातर स्कीम या तो दीनदयाल उपाध्याय के नाम से मिलेंगी, या भाजपा के संस्थापक के नाम मिलेगी, या अटल बिहारी वाजपेयी के नाम मिलेंगी। तो इन तीनों में ही जो पशु सुरक्षा योजना है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से है और वर्ष 2020-21 में 3.3031 मतलब 3,31,000 पशुओं का बीमा किया गया है। ये लेटेस्ट डेटा है, तो आप इसको पढ़ लें, गलती न करें। उसके अलावा एक कुछ डेटा मैं आपको और देना चाहूँगा। हरियाणा में कुल पशु चिकित्सालय कितने हैं? 1020। तो ये सवाल बन सकता है हरियाणा में कुल पशु चिकित्सालयों की संख्या क्या है? हरियाणा में पशु चिकित्सा डिस्पेंसरी यानी चिकित्सालय से छोटे, इनकी संख्या क्या है? 1820। हरियाणा में मछली पालन के लिए संभावित क्षेत्र कितने हैं? 17,119 हेक्टेयर, मतलब इतने भूमि में हम तालाब बना के पानी भर के मछली पालन कर सकते हैं। हरियाणा में विकसित गौशालाओं की संख्या कितनी है? 83। ये डेटा कहाँ से लिए गए? तो देखो, 2 डेटा, एक तो हरियाणा स्टैटिक्स एब्स्ट्रैक्ट है, तो कुछ डेटा तो हमने वहाँ से उठाए हैं,
और कुछ इकोनॉमिक सर्वे ऑफ हरियाणा से उठाए हैं। तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप 2 मिनट का समय इस वीडियो को और दीजिए और आप यहाँ देखिए। स्टैटिक्स में मैं आपको कुछ डेटा जो कृषि से रिलेटेड है, 1 टन में 1.016 मीट्रिक टन होता है। तो यानी 1 मीट्रिक टन कितना होता है? 1000 किलोग्राम। हम क्या गलती करते हैं, 1 टन को 1000 किलोग्राम बोल देते हैं। 1 टन नहीं होता, याद रखना 1 मीट्रिक टन 1000 किलोग्राम होता है। पौंड में आजकल वेट नापने का ज़्यादा चलन है, तो 1 पौंड में कितना किलोग्राम होता है? 0.453, मतलब लगभग आधा किलो के करीब। कपास की एक गांठ कितने किलो की होती है? 170 किलोग्राम की। मैं मुख्य बता रहा हूँ, इसमें से आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, परीक्षा आपकी नज़दीक है। दूसरा, 1 हेक्टेयर में कितनी एकड़ जमीन होती है? ये सवाल है, ये एज इट इज पूछा जा सकता है सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में, क्योंकि सब इंस्पेक्टर का लेवल ग्रेजुएशन लेवल है। आप कांस्टेबल के पेपर को देख के इसकी तुलना ना कीजिए। कांस्टेबल 12th का पेपर हुआ करता था, 12th अलग होता है, ग्रेजुएशन अलग है। तो 1 हेक्टेयर में कितनी एकड़ है? 2.4710। 1 किलोग्राम में कितना पौंड होता है? 2.20। 1 पौंड में किलोग्राम मैंने आपको यहाँ बता दिया, और 1 किलोग्राम में पौंड। देसी हरियाणा पुराना कृषि प्रधान राज्य है, अभी भी कृषि है, तो 1 मन हम जो पुरानी इकाई बोलते हैं उसमें कितने क्विंटल होता है? 0.373 क्विंटल। और 1 शेर में कितना होता है? 0.933 किलोग्राम। ये जो डेटा है ये हरियाणा सरकार का पब्लिकेशन है 11 फरवरी 2021 को, इसलिए इसमें से सवाल पूछे जा सकते हैं। 1 मन में 0.373 क्विंटल, 1 शेर में 0.933 किलोग्राम। 1 गैलन की मात्रा पूछ ले जाती है, 1 इंपीरियल गैलन में कितने लीटर होता है? तो 4.55 लीटर। इतना ही डाटा इसमें महत्वपूर्ण है। कुछ एक आप फटाफट देख लीजिए। हरियाणा में 6 मंडल हैं, 22 जिले हैं, 74 उपमंडल हैं, 94 तहसील और उप तहसील 49 है, यानी 9449। ये तहसील और उप तहसील उल्टा पुल्टा है, तो इसको याद करना आसान है। खंड कितने? 142, कस्बे 154 और गांव कितने हैं? 6841। तो याद रखना 6841 टोटल विलेजेज है हरियाणा में। किसके अकॉर्डिंग? जनगणना 2011। अब 2021 की जनगणना अभी स्टार्ट ही नहीं हुई है, तो जो भी आंकड़ा आएगा वो 2011 की जनगणना से आएगा। तो हरियाणा में खंड, कस्बों की संख्या, उप तहसील, तहसील, उपमंडल, जिले और मंडल, इनकी संख्या को आप याद कर लीजिए। सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्चुअल सवाल आएगा 1 नंबर में। हरियाणा जनसंख्या घनत्व ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा जो कृषि का बनाऊंगा। तो आप प्लीज़ इस चैनल से जुड़े रहें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।